बंद था जो कल तलक अब रास्ता वो चल पड़ा। मंजिले ही मंजिले हैं आज तो कदमों तले, मंजिलों के पार भी अब हौसला निकल। पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच अचानक से भारत में आपातकालीन बैठक बुला ली गई है। इस बैठक के क्या नतीजे निकलने वाले हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है देशवासियों के साथ, क्या फिर से 8 PM आकर अनाउंस करेंगे कि भारत में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है, जिसको लेकर देशवासियों को सचेत किया जाएगा, देशवासियों से गुहार लगाया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी भारत सरकार के जरिए देश की आवाम को नहीं दिया गया है। चाहे वो बिजली का संकट हो, गैस और पेट्रोल के दामों को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, जो किल्लत महसूस हो रही है, अब तक मोदी सरकार के जरिए किसी भी तरीके का आश्वासन जो है आम लोगों को नहीं दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि हर बार देशवासियों से वो बड़ी चीजें छुपा ली जाती है जो हमें दूसरे मुल्क से पता चलती है? अब क्या ट्रंप आकर हमें बताएंगे, तब हमें पता चलेगा कि भारत सरकार के जरिए कुछ बड़े कदम उठाए जाने वाले हैं, कुछ बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। क्योंकि कुछ महीनों से तो ऐसा ही हो रहा है कि हमारे देश के तमाम फैसले ट्रंप के जरिए लिए जा रहे हैं, ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, और उस पर भी मोदी की खामोशी, मोदी की चुप्पी। ये 56 इंच वाले ना जाने हम लोगों को क्या और दिन दिखाने वाले हैं, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन इस वक्त जो जानकारी, जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वो देशवासियों के लिए बड़ा डरा देने वाली खबर है। बड़ा पैनिक जो सिचुएशन है वो दिखाई दी जा रही है। साथ में दोस्तों आपको बताऊंगी, कुछ यूजर्स जो है बड़े दावे के साथ ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अचानक से आनंद फानन में उन लोगों को अपना ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा। तो इसके पीछे का वजह क्या है और क्यों इस तरीके की बातें सामने आने लगी है कि भारत में कुछ बड़ा होगा, भारत के अंदर कुछ बड़ा होने की आशंका है, कुछ बड़े क्राइसिस होंगे जिससे आम जनता का जनजीवन ठप होने वाला है, बेहाल होने वाला है। लोग कोविड के दौरान की चीज़ों को याद कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार एक बार फिर से कुछ चीज़ों में लॉकडाउन लगा देगी, क्या भारत के अंदर फिर से हम और आप लॉकडाउन की मार झेलेंगे, क्योंकि उस लॉकडाउन के मार से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई है। भले ही मोदी सरकार की ज़िंदगियां अच्छी होगी, उनके लिए फिल्में बनाई जा रही होंगी, लॉकडाउन के फ़ायदे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है नोटबंदी के गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन इस देश की आवाम जो लाइन में लगती है, जो सर्वाइव करती है, इस देश के 99% लोग जो हैं अमीरी में नहीं गुजरते हैं, बल्कि गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ के पास तो खाने के संसाधन भी नहीं होते हैं, मुफ्त वाला जो राशन है ना उस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार ऐसे सब कुछ प्रिटेंड करती कि सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ये खबर आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, जहां पर कहा जा रहा है कि कल मोदी सरकार ने, जी हाँ, बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है। पश्चिमी एशियाई संकट पर चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के जरिए ये मीटिंग बुलाई गई है। विपक्ष के तमाम दलों को भी बुलाया गया इस मीटिंग में और कहा गया है कि सभी को आना है, मौजूद रहना है। देखिए, ANI ने भी इस खबर को शेयर किया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें 11 बजे का टाइम जो है तमाम लोगों को दिया गया है, तमाम विपक्षी दलों को, सत्ता पक्ष को, कि आपको 11 बजे तक इस मीटिंग में मौजूद होना है। जो मिडिल ईस्ट में जंग हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, इसको लेकर चर्चा जो है राजनाथ सिंह और बीजेपी सरकार के जरिए बुलाई गई है। अब देखिए, मोदी सरकार जो है कल संसद भवन के अंदर क्या कहते हुए नजर आए हैं, उनकी बातों से भी आप अगर देखेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि मोदी जी ने कल लोकसभा के अंदर क्या कहा था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। ये बात मोदी जी के जरिए संसद भवन के अंदर कहा गया था। कल का स्पीच मोदी जी का दोस्तों मात्र 25 मिनट का था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड को एक बार फिर से तोड़ दिया है। 25 मिनट का रिकॉर्ड
और उसमें एक भी बार कांग्रेस नेहरू गांधी का नाम नहीं लिया गया। जो मोदी जी का भाषण ही नेहरू और गांधी से शुरू होता था वो कल 25 मिनट में ख़त्म हो गया, ये कहते हुए कि हमें लंबी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरीके से जंग के आशंका है और जिस तरीके की चीज़ें दिखाई दी जा रही है वो साफ तौर पर, जी हाँ, वो साफ तौर पर आने वाले समय में हम भारतवासियों पर किस तरीके से कहर बनने वाला है इसको लेकर संकेत दे दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल तरीके से कोई भी बात देशवासियों से किया नहीं गया। मोदी जी का भी देशवासियों से बात करके देखा कीजिए। हमेशा अपनी मन की बात मत कीजिए, दूसरों की भी बात सुना कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि इस देश के लोग चाहते क्या हैं। आकर थोप देना और बताने में बहुत फ़र्क होता है, बात करने में। जी हाँ, बताने में और बात करने में बहुत फ़र्क होता है। इस लकीर को पार कीजिए। आप देशवासियों से बात कीजिए ना कि उनकी परेशानियां क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो किस हाल से गुजर रहे हैं, उनके घर में कितनी गरीबी है। 2014 का आपका दिखाया गया सपना देशवासियों ने आप पर आंख मूंद कर अंधा भरोसा किया था, लेकिन उस भरोसे के बदले क्या मिला है आज देश के सामने। आगे देखिए दोस्तों, लिखा जा रहा है कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा जा रहा है कि कल सरकार ने इसे अफवाह बताया था और आज जो है, जी हाँ, आज क्राइसिस साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि 14 किलो का 14.2 kg का जो गैस मिलता था वो अब 10 किलो का कर दिया गया है। सोचिए कि गैस में कितनी कटौती कर दी जा रही है और सरकार इसे अफवाह बता रही थी, लेकिन अब खबर जो है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि देखिए ये सही है, सत्य खबर है। ऐसे ऐसे झूठ लोगों से बताए जा रहे हैं। हैदराबाद में देखिए पेट्रोल जो है, जी हाँ, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, लिखा जाने लगा है नो पेट्रोल। मैनी सिटी फ्यूल बैंक्स हैव पुट अप पोस्टर्स। बहुत सारे शहरों में ऐसे पोस्टर्स जो है वो चिपकाए गए हैं जहां पर साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि इन जगहों पर पेट्रोल की किल्लत है। लेकिन मोदी सरकार इन सबको मानने की बजाय गलथोती करने में लगी हुई है कि कैसे जो है सब कुछ चंगा सी है। मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, आपके घर में गैस सिलेंडर है, आपके घर में IGL कनेक्शंस है, तो आप जो है सही है। वही वाली हाल हो गई दोस्तों गोदी मीडिया वाले कि उनके प्लेट में भर भर थाली खाना है तो पूरे देश के प्लेट में भर भर थाली खाना होगा। ये हाल है हमारे देश के मोदी सरकार का कि हमारे पास सब है ना, तो मतलब 145 करोड़ देशवासियों के पास भी सब होगा, सारी चीज़ें होंगी। ये हमारे देश की विडंबना है, सरकार की विडंबना है। आगे देखिए, पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से जो है सोमवार को अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर और सूरत जैसे शहरों में किस तरीके से जो है अफरा तफरी का माहौल जो है साफ तौर पर देखने को मिला। पेट्रोल पंप पर लोग जो है वो इकट्ठा हो गए, बड़ी लंबी लाइनें लग गई। कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से लोग सड़कों पर आ गए और पेट्रोल मतलब जो है पंप पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि ये गुजरात की आई हुई तस्वीर है जहां पर भारी तादाद में लोग पेट्रोल पंप पर नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों खबर ये भी है कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच सूरत में 2 दिन बंद रहेंगे 425 कारखाने। ये भी क्राइसिस जो है देखने को मिल रहा है। जामनगर में पीतल की 2000 यूनिट्स पर ताला लग गया है। मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से, जी हाँ, मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में करीब 400 कपड़ा मिल जो है सप्ताह में 2 दिन बंद रहेगा। वहीं जामनगर की ब्रास इंडस्ट्री पर भी LPG गैस की कमी का साफ तौर पर असर दिख रहा है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, चिंता में हैं, जनता के सामने नहीं आ पा रहे। अगर ये जंग जारी रहा तो गंभीर दुष्परिणाम तय करने पड़ेंगे। मिडिल ईस्ट जंग पर राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सामने आया। राहुल गांधी ने कहा है नरेंद्र मोदी 100% ट्रंप के कंट्रोल में है। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि ट्रंप के कंट्रोल में है प्रधानमंत्री जी। आगे आप देख सकते हैं कि ढाबा पर, जी हाँ, LPG गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से बॉम्बे पाव भाजी के दुकानदार परेशान हैं। इलेक्ट्रॉनिक भट्टी पर सामान बनाए जा रहे हैं। कोयले की भट्टी, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक भट्टी से बिजली के बिल की जो है बढ़ोतरी ज़्यादातर देखने सुनने को मिल रही है कि इसे करे तो क्या करें। अब कमाने खाने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएं। अब मोदी जी की तरह उनके पास तो संसाधन है नहीं कि जहाँ पर हाथ रख देंगे वो उनका हो जाएगा।
आगे देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि गैस संकट के बीच लॉकडाउन जैसे हालात जो है वो बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से मजदूर पलायन कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में गैस संकट का असर है। गैस ना मिलने से फैक्ट्रियां बंद हो रही है और जो मजदूर हैं वो बाहर, जी हाँ, वो अपने गांव को लौटने को मजबूर है। स्टेशनों पर लंबी कतार देखने सुनने को मिल रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि नरेंद्र के सरेंडर की कीमत अब भारत चुका रहा है। ये कांग्रेस के जरिए शेयर किया गया वीडियो है जहां पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये तमाम चीज़ें कही जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मोदी जी और शाह जी जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश का हालात इन्होंने बना दिया है उससे अब इनकी आखिरी और उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। आप देखिए दोस्तों, एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये ट्वीट अब डिलीट हो चुका है, लेकिन इस यूज़र के ज़रिए इस ट्वीट को शेयर किया गया था और कहा गया था कि उड़ती खबर है कि सरकार ऊर्जा बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम, कार पुलिंग, ऑनलाइन स्कूल, रात को बिजली कटौती जैसे फैसले ले सकती है। एक तरीके से आंशिक लॉकडाउन जो है वो लगाने की कोशिश में भाजपा सरकार के ज़रिए किया जा सकता है। और अब अचानक से खबर आती है कि आपात बैठक बुला ली गई है, ऑल पार्टी मीटिंग। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।